पुलिस मुख्यालय के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इटली के सिसिली शहर में गैंगस्टर अमरजीत विश्नोई की पत्नी सुधा कंवर को गिरफ्तार करवाने में अहम भूमिका की है। हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, जिनके सुपरविजन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके पहले भी अमरजीत विश्नोई को गिरफ्तार किया गया था इटली में, और उसके बाद उसकी पत्नी सुधा कंवर पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। सर से जानेंगे कि किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सर, बड़ी कार्रवाई है इटली शहर में, एजीटीएफ की बड़ी सूचना उपलब्धि भी है, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? ये जो सुधा कंवर पहले राजू ठेठ केस में अरेस्ट हो गई थी, बाद में जमानत में बाहर आने के बाद यहाँ से जो अपने पासपोर्ट से ये देश से निकल गई थी, कोर्ट अटेंड नहीं कर रही थी, इसके खिलाफ स्टैंडिंग वारंट निकला हुआ था। तो वो स्टैंडिंग वारंट को हमने इंटरपोल वगैरह में भेजा, उसके रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया। उसके बाद हमें पता चला था कि यहाँ से दुबई और शारजा गई है, और शारजा से ये इटली चली गई है। जब हमें एग्जैक्ट एड्रेस वगैरह मिला तो हमने एग्जैक्ट एड्रेस को इंटरपोल को सीबीआई के थ्रू कम्युनिकेट किया। उसके बाद वहाँ इटालियन पुलिस अथॉरिटीज ने उनको अरेस्ट करके हमें इन्फॉर्मेशन किया है। किस किस बड़ी वारदातों में सुधा कंवर का रोल सामने आया? चूंकि राजू ठेठ हत्याकांड में भी इसका रोल सामने आया था, किस तरह का रोल इसने निभाया? कैसे ये लोग रोहित गोदाना की गैंग के लिए डब्बे कॉल और रंगदारी के लिए धमकियां का काम भी कर रहे थे? नहीं, इसका काम तो मेनली कॉन्स्पिरेसी में आया था। राजू ठेठ वाले में जो हथियार देना प्लस हथियार के अलावा हथियार प्लस पैसा मुहैया कराने में था, कॉन्स्पिरेसी में था। और ये वहाँ जाने के बाद पहले अमरजीत विश्नोई भी डब्बा कॉलिंग, मतलब एक तरह से कॉल्स को डाइवर्ट करना, कॉल्स को मतलब एक बीच में बफर बनना, वो काम कर रहे थे, एक तरह से कंट्रोल रूम टाइप। वो पहले जब अमरजीत विश्नोई अरेस्ट हो गया था, उसके एक्सट्रेडिशन की कार्रवाई चल रही है उसको लाने की। सर, गिरफ्तारी के बाद किस तरह से ये इटली में भागी है, ये क्या अब तक की पड़ताल में सामने है? कौन से टूरिस्ट वीजा पे गई थी, कौन से रास्ते से होकर ये इटली पहुंची है? नहीं, ये यहाँ से तो टूरिस्ट वीजा से ही जाते हैं, वहाँ से इटली कैसे गई ये अभी पता नहीं है। वो अभी एक बार अरेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बहुत बार डंकी रूट से चले जाते हैं, कभी ऑफिशियली चले जाते हैं, वहाँ जाके असाइलम मतलब असाइलम की एप्लीकेशन लगा लेते हैं। और इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है। बहुत सारे एजेंट्स भी हैं जो डंकी रूट पे ये लोग जाने के भी काम करते हैं वो लोग। और उसका उस तरह के एक एजेंट था हरजिंदर, वो हमारे रिपोर्ट के ऊपर दुबई पुलिस ने अरेस्ट किया, वो जेल में ही है वो भी। सर, बात आ रही है कि कब तक इनका प्रत्यर्पण होगा, भारत कब लाया जाएगा? एक बड़ा इंतजार है, चूंकि अमरजीत को भी आपकी टीम ने गिरफ्तार किया था, अब ये सुधा कंवर के भी नाम सामने है और भी आपके नाम सामने होंगे। कैसे इनका प्रत्यर्पण होगा, क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, इसका प्रोसेस ये रहता है, एक बार अरेस्ट होने के बाद एक एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हम भेजते हैं, वो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हमारे विदेश मंत्रालय के थ्रू इटली जाता है। हमारी जो इंडियन एम्बेसी इटली में है वो उसको आगे मतलब प्रोसेस करते हैं। वो वहाँ की जो जस्टिस डिपार्टमेंट बोलते हैं इटली की, वो हमारे केस लड़ते हैं। केस लड़के कोर्ट से एक्सट्रेडिशन की मतलब एक्सट्रेडिशन करवाने की वो प्रक्रिया में वो करते हैं। वो अभी हमारा पेंडिंग है, मैं उम्मीद है जल्दी हो जाएगी दोनों की। एक साल पहले मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार बनती है, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकना, गैंगस्टर्स को रोकना बड़ा एक चैलेंज था, इसलिए एजीटीएफ का गठन हुआ, आपको उसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उसके बाद एजीटीएफ ने किस कदर राजस्थान में कार्रवाई को अंजाम दिया, कितने बदमाश इसमें पकड़ में आएंगे, और क्या आने वाले दिनों में एक एक्शन देखने को मिलेंगे एजीटीएफ के आपके निर्देशन में? नहीं, एक तो एजीटीएफ बनने के बाद सरकार से, डीजी साहब से बहुत हमें कोऑपरेशन मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। उसकी वजह से काफ़ी एक्शंस हम लोगों ने ली है। इसमें जो वांटेड क्रिमिनल्स है उनको अरेस्ट करना, प्लस ये जो ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स है उनको फॉलो करना, उनके ऊपर सर्वेलेंस रखना, उनके जो कौन सी जेल में है जेलों को मॉनिटरिंग करना, और काफ़ी लोगों को हमने अरेस्ट किया है। एनडीपीएस में काफ़ी कार्रवाई की है। इसके अलावा अभी जिला पुलिस के साथ मिलके प्लस हमारी टीम एरिया डोमिनेशन में भी पार्ट लिया है, और इन कार्रवाइयों की वजह से काफ़ी कमी भी आई है। और पिछले साल गैंग्स और गैंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कमी भी आई, और ओवरऑल फायरिंग इंसिडेंट्स में भी कमी आई है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।